शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है। तो आज का स्टॉक है एडलवाइज। आज इसकी हम थोड़ी सी टॉप डाउन अप्रोच करेंगे, समझते हैं स्टॉक के अंदर क्या हुआ है और क्या अब हो सकता है। शुरू करते हैं ईयरली टाइम फ्रेम से। ईयरली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, स्टॉक पहले ओपन हुआ, ओपन होते के साथ ही नेक्स्ट ईयर डाउन आ गया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन चला, लेकिन एक ड्रॉप बेस और एक रैली का डिमांड जोन बनाया, जिसकी वजह से प्राइस एक ऊपर भी गई। ठीक है, जब डाउन आई तो उसने ये वाला डिमांड जोन तो फॉलो नहीं किया, लेकिन नीचे का हमारा ये रैली बेस ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन को फॉलो करते हुए कंसोलिडेट करते हुए ऊपर गया। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, ये अपने ईयरली के डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा था, कंसोलिडेशन से अब जा रहा था। अभी क्या दिख रहा है, लेकिन सीएमपी पे प्राइस यहाँ से डाउन भी आ रही है, लेकिन कोई ऐसा डिमांड जोन नहीं है जिसको मैं मार्क कर सकूँ। अगर आप कहोगे ये वाला ड्रॉप बेस रैली का, तो इसको आप कर सकते हो, करना है तो, लेकिन मैं नहीं करूँगा। चलते हैं हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली पे क्या गया, पीछे की पिक्चर देखने की अब नीड नहीं है, हमें आगे की पिक्चर ही अब देखना है। अब देखते हैं हाफ ईयरली पे क्या दिख रहा है। एक ऊपर सप्लाई जोन दिख रहा है टॉप पे, और एक सेकंड सप्लाई जोन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक काम करते हैं, दोनों को हम मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट सप्लाई जोन हमारा RB1 और RB2 हमारा सप्लाई जोन ये रहा। दोनों को रेड कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड। लेकिन अब डिमांड जोन अगर देखा जाए तो हमें क्या दिख रहा है, ये ईयरली के डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा था, जब ऊपर जा रहा था तो एक रैली का डिमांड जोन इसने यहाँ पे बनाया हाफ ईयरली पे। तो इसको भी क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं, ईयरली का हाफ ईयरली का हमारा डिमांड जोन। अब चलते हैं क्वार्टर पे। क्वार्टर पे जाते हैं तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन था जो ब्रेक हो चुका था, लेकिन इस सप्लाई जोन को मार्क कर लेते हैं, क्या पता कुछ हमें मिल जाए इसकी वजह से छोटे टाइम फ्रेम पे। क्वार्टर पे इसको मार्क करते हैं, इसका कलर हम ऑरेंज कर देते हैं, ओपेसिटी कम कर देते हैं। ऊपर कोई एरिया ऐसा दिख नहीं रहा जिसको मैं मार्क कर सकूँ, वो हाफ ईयरली के अंदर ही आ रहे हैं, तो उनको नीड नहीं है मार्क करने की। और डिमांड जोन के केस में देखूँ तो क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हाफ ईयरली के अंदर एक क्वार्टर का भी डिमांड जोन है, तो इसको भी क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। ड्रॉप बेस रैली का हमारा एक डिमांड जोन है क्वार्टर का, इसका कलर हम पर्पल कर देते हैं ताकि चार्ट हमारा थोड़ा क्लीन दिखे। चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली पे गए तो क्या दिख रहा था कि यहाँ पर एक सप्लाई जोन था जो मल्टीपल टाइम टेस्टेड था, जिसमें एक ब्रेकआउट आ गया, ये टूट गया था। जो हमने क्वार्टर पे मार्क किया था ये वाला, इसको मैं क्वार्टर पे वापस शिफ्ट कर रहा हूँ, ये वाला RB4, वापस मंथली पे जा रहा हूँ। तो हमें क्या दिखा, ये वाला भी ब्रेक करने के पीछे इसी वाले एरिया का हाथ है ना। तो जब प्राइस डाउन आ रही थी बिना किसी रीजन के, अभी कोई रीजन नहीं है, एक रीजन ये था ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, इसकी प्रॉक्सिमल लाइन को प्राइस ने टच किया है। यहाँ पे देखोगे तो मैं इसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देता हूँ और इसको रेड कर देता हूँ। तो क्या दिख रहा है, स्टॉक्स ने अपने एक मंथली के सप्लाई जोन से डाउन आ रहा है, अपने हाफ ईयरली के डिमांड जोन को टच कर दिया है। ठीक है, लेकिन जब डाउन आ रहा था तो उसने क्या क्या किया, एक सप्लाई जोन यहाँ पर बना दिया और एक सप्लाई जोन इसने यहाँ पे बना दिया। तो क्या करते हैं, फर्स्ट हम नियर वाले को ही मार्क करते हैं सप्लाई जोन को। ये रहा हमारा फर्स्ट सप्लाई जोन मंथली का। लेकिन एक और चीज़, जब प्राइस इधर से रिएक्ट करेगी तो ये तो हाफ ईयरली का है और ये मंथली का, यानी कि ये ज़्यादा देर इसको रोक नहीं पाएगा एरिया। तो हम इसको फर्स्ट टारगेट की तरह बस इसको लेंगे। ठीक है, अब एक और चीज़, यहाँ पे हमें हाफ ईयरली के अंदर मंथली का एग्जीक्यूशन दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक हाफ ईयरली ट्रेड यहाँ पे बना सकते हैं। ये होगी एक हमारी हाफ ईयरली ट्रेड। चाहे तो आप इसके अंदर ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, ये होगी एंट्री, स्टॉप लॉस जैसे हम रखते हैं, तो ये होगी हमारी एंट्री। तो हम मंथली वाले पे डायरेक्ट भी बाय कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से। ठीक है, अब एक और चीज़, हमें यहाँ पे अभी कोई सप्लाई जोन नियर में, ये वाला एक तो दिख रहा है, सेकंड ये दिख रहा है, अभी प्राइस अपने डिमांड जोन के अंदर आई है, ना इसने अभी एग्जीक्यूशन को टच किया है, ना ना इसने ये क्वार्टर वाले को टच किया है। अभी प्राइस अपने हाफ ईयरली की लोकेशन पे रुका हुआ है। चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली पे जैसे ही गया तो क्या दिख रहा है, एक डिमांड जोन ये वाला था, इसको मैं मार्क करूँ अगर, ये वाला क्या हुआ, जब ऊपर जा रहा था इसने ये सप्लाई जोन, देखोगे सप्लाई जोन सब फॉलो हो रहे थे क्योंकि मंथली का टच हो गया था, बड़ा टाइम फ्रेम भी था ऊपर से, ये वाला टच हुआ, इससे ये डाउन आ गया, इस ड्रॉप बेस ड्रॉप से ऊपर की प्राइस ये इससे डाउन आ गया, यानी कि ये भी चला था
लेकिन इससे इतनी बड़ी मूव नहीं मिली जो हमें चाहिए थी। ठीक है, तो वीकली पे अभी फ्रेश हमारे को सप्लाई जोन क्या दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, वीकली का एक सप्लाई जोन। ठीक, और यहाँ पे ईएमए भी है, तो प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो ये एरिया इसको पक्का रोकेगा। अब क्या दिख रहा है, जब हाफ ईयरली पे प्राइस ने फर्स्ट टाइम टच किया तो एक बार के लिए रिएक्शन आया था, फिर प्राइस डाउन आ गई इस वाले एरिया से। ये 7 अप्रैल की हमारी कैंडल है जो टैरिफ वॉर वाली थी, जिसकी वजह से गैप डाउन हुआ था, तो उसी की सेलिंग से प्राइस वापस डाउन आ गई। ठीक है, मैं वापस क्वार्टर पे जा रहा हूँ। क्वार्टर पे हमने ये वाला डिमांड जोन मार्क किया था, RB5। मंथली पे चलते हैं। मंथली पे क्या दिख रहा है, ट्रेंड हमारा साइडवेज हो चुका है, तो इस केस में कंफर्मेशन होगी वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर मैं क्वार्टर ट्रेड बना रहा हूँ तो। ठीक है, तो ये मेरी क्वार्टर है। क्वार्टर पे एक डिमांड जोन तो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर डायरेक्ट एंट्री अभी अलाउ नहीं है, क्योंकि ये अभी साइडवेज है हमारा ट्रेंड। तो ये रहा RB9 मेरा एक क्वार्टर का डिमांड जोन है। मैं काम करता हूँ, इसके कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये रहा मेरा क्वार्टर का एक डिमांड जोन। साथ साथ में ये मंथली के अंदर कोइंसाइड कर रहा है, क्वार्टर से भी कर रहा है और हाफ ईयरली से भी कर रहा है, तो ये एरिया तो मेरा बेस्ट होगा वीकली का। ठीक है, अब एक बार हम मंथली ट्रेड भी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली का मैं टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो ये रहा हाफ ईयरली, क्वार्टर पे ट्रेंड मेरा अभी नॉर्मल है। ठीक है, अप ही है, और मंथली पे ये रहा अच्छा एग्जीक्यूशन, तो ये मेरी एक HID ट्रेड हो गई। अब मैं QIT ट्रेड की बात करूँ तो ये मेरा क्वार्टर, मंथली पे ट्रेंड साइडवेज, वीकली पे ये रहा अच्छा सा एग्जीक्यूशन। और सेम अगर मैं MIT ट्रेड की बात करूँ तो ये रहा मेरा मंथली का डिमांड जोन। ठीक है, वीकली पे ट्रेंड क्या दिखा रहा है, डाउन दिखा रहा है, तो डेली पे मैं एक कंजर्वेटिव एरिया पे रहूँगा। तो एक तो ये वाला एरिया है और एक ये, दोनों ही मुझे बेस्ट लग रहे हैं। अब लेकिन हमारा ट्रेंड क्या कह रहा है, आपको साइडवेज होना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर LOTL के थ्रू एक एंट्री रख सकते हैं। और LOTL कैसे करेंगे मैं वो भी बता देता हूँ। तो LOTL हमारा क्या होगा, जो फर्स्ट वाला है ना, इसका आप यहाँ पे रख सकते हैं एंट्री। स्टॉप लॉस आप नीचे वाले के, स्टॉप लॉस आप इस नीचे वाले के यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम इसके अंदर एक एडजस्ट स्टॉप लॉस सजेस्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़, आप CMP भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला भी रिसेंट में टच हुआ है। तो टारगेट आपको पता है क्या आएगा, एंट्री आप लोगों को पता चल गई ये है। और साथ में एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर एक ट्रैप लेवल टाइप पिक्चर भी है, मैं वो भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। मंथली पे हमें नहीं दिख रहा, लेकिन वीकली पे जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ये रहा। तो अगर प्राइस गिरती है तो हम इस वाले लेवल को भी एक ट्रेड करेंगे WIT के थ्रू। ठीक है, तो ये कोई सजेशन नहीं है, बस एक मेरी टॉप डाउन अप्रोच है। आप अपना इस पे अपना व्यू बना के इस पे ट्रेड कीजिए। साथ साथ में डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप उसके अंदर ज्वाइन हो जाना। इसके अंदर मैं आपको स्टॉक्स सजेस्ट करता हूँ, वो भी ट्रेडिंग के लिए, ना कि बाय सेल के लिए। आप अपना इसमें डिमांड सप्लाई खुद बनाइए और खुद उस पर आप ट्रेड कीजिए। तो बस ये उसी के लिए बस चैनल है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ इस स्टॉक के ऊपर, वो मैंने यस्टरडे यानी कि कल के दिन में, यानी कि आज 8 तारीख है, 7 तारीख को मैंने ये अपने व्हाट्सअप चैनल पे दे चुका था। तो आप उसके अंदर ज्वाइन हो जाना, ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि कौन सी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप लाइक कर देना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।